अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ट्रेन के सफ़र में हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो एक अच्छा और एक सस्ता सफ़र कर सके और साथ में ट्रेन भी कोई ऐसी हो जो कि ज़्यादा स्टॉप ना करती हो। तो इस सूरत हाल में ज़्यादातर हमें यही देखने को आता है कि जिन ट्रेन का किराया कम होता है उन ट्रेन के स्टॉपेजेस ज़्यादा होते हैं और जिन ट्रेन के स्टॉपेजेस कम होते हैं उन ट्रेन का किराया ज़्यादा होता है। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान रेलवेज़ की एक ट्रेन ऐसी भी है जिसका किराया अवामी और खैबर मेल से भी कम है। लेकिन इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस अवामी और खैबर मेल जैसे नहीं हैं, बल्कि जो स्टॉपेजेस किसी अच्छी ट्रेन को दिए जाते हैं वो स्टॉपेजेस इस ट्रेन के रखे गए हैं। यानी कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस भी एक्सप्रेस ट्रेन वाले ही हैं और किराया भी नहायत ही कम है। तो जी हाँ दोस्तों, वो ट्रेन है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 47 अप 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ और ये सफ़र मैंने लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था। तो चलें लांडी स्टेशन पर ही चलते हैं। तो दोस्तों, रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह 10 बजे निकलती है। तो जब ये ट्रेन चलना शुरू हुई थी उस वक्त लांडी जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉप नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद इस ट्रेन का लांडी जंक्शन पर भी स्टॉप कर दिया गया और ये ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद तकरीबन 10:30 बजे तक लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और लांडी जंक्शन पर अपना 2 मिनट का स्टॉप करती है। तो लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरे साथ साथ काफ़ी मुसाफिर हैं जो कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है और हम अपना ये सफ़र शुरू करने वाले हैं जो कि होगा कराची से लेकर रोडी जंक्शन तक। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, इस वक्त 10:34 हो रहे हैं और ट्रेन तकरीबन 4 मिनट लेट पहुंच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस की लीड पर आमतौर पर HJM30 ही लगा होता है, लेकिन आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU40 जिसका नंबर है 9050। तो ये है मेरा कोच यानी कि कोच नंबर 11 जो कि आज इत्तफाक से एक CNR कोच है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद निकल रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो जितनी देर में ट्रेन यहाँ से डिपार्चर करती है इतनी देर में हम रहमान बाबा एक्सप्रेस का रूट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची और पेशावर के दरमियान चलती है, तो ये ट्रेन रोहड़ी, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, हाफजाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा के रास्ते से होती हुई पेशावर तक जाती है और इस पूरे सफर में ये ट्रेन तकरीबन 19 जगह पर स्टॉप करती है, जिनमें कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ये ट्रेन अगला स्टॉप करती है लांडी जंक्शन, उसके बाद हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद नवाबशाह, उसके बाद रोडी जंक्शन, फिर रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान कैंट, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, सांगला हिल, हाफजाबाद, अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद जंक्शन, लाला मूसा जंक्शन, रावलपिंडी, अटक सिटी जंक्शन, जहांगीरा रोड, नौशहरा जंक्शन, पेशावर सिटी और फिर अपना लास्ट स्टॉप यानी कि पेशावर कैंट, जहां पर ये ट्रेन ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि ये ट्रेन इस वक्त यानी कि 10 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकली है और अब ये ट्रेन तकरीबन अगले दिन दोपहर 1:30 बजे तक पहुंचेगी पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इस ट्रेन का किराया वगैरह क्या है वो भी हम अभी आगे देख लेते हैं। आप लोगों को जल्दी क्या है, आराम से वीडियो एंजॉय करें।
तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और कोटरी जंक्शन के आउटर पर हमारी मुलाकात हुई लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस के, जिसकी लीड पर हमेशा की तरह लगा हुआ था GU40। और साथ ही ये भी याद रहे कि दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर अब से कुछ ही दिन पहले कि जब मैं 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था, उस वक्त मेरे कैमरा पर जहाँ अटैक हुआ था। इस वक्त टाइम हुआ है 12:30 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लेकिन इसी के साथ याद रहे कि यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पर रुक गई। चार तो अब हमारी ट्रेन निकल रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब हम मेहरान ब्रिज को क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे हैदराबाद। तो चलें अब दरिया सिंध का नज़ारा एंजॉय करते हैं।
खीरे वाला भाई, ताजे खीरे। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जबकि आप लोग ये भी देख सकते हैं कि डाउन ट्रैक के सिग्नल्स इस वक्त डाउन हो चुके हैं और रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस निकल रही है। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये सफ़र मेरा कराची के लांडी रेलवे स्टेशन से लेकर रोडी जंक्शन तक का है और इस दौरान ये ट्रेन सिर्फ 2 स्टॉप करती है, यानी कि लांडी जंक्शन से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद जंक्शन और इसके बाद अब ये अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप रोडी जंक्शन, जहाँ पर मुझे उतरना है।
तो दोस्तों टंडौदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले अप साइड पर जाने वाली ट्रेन एक शार्प कर्व लेती है लेफ्ट साइड पर। तो जैसे ही मेरी ट्रेन लेफ्ट कर्व लेकर स्ट्रेट हुई तो वहीं मुलाकात हुई हमारी लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाले 16 डाउन कराची एक्सप्रेस से, जिसकी लीड पर लगा हुआ था GU40। तो इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 1:36 और हमारी ट्रेन स्किप कर रही है टंडौदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:27 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक मालगाड़ी को मेन लाइन पर रोका हुआ है और हमारी ट्रेन यहां पर ट्रैक्स चेंज करते हुए प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के साथ साथ इस मालगाड़ी को भी ओवरटेक करेंगे। तो अब जब ट्रेन से उतर ही गए हैं तो एक ठंडे पानी की बोतल भी ले ही लेते हैं। एक छोटे पानी की बोतल कितने की? तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने 30 रुपए वाली बोतल 40 रुपए में ख़रीद ली है। अरे भाई वापस कहाँ जा रहे हो? चिप्स दिख रहे हैं तो ये भी ले लो।
तो दोस्तों अब आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 30 रुपए वाले चिप्स 40 रुपए में कामयाबी से ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 रुपए मैं पानी की बोतल पर और 10 रुपए मैं इस चिप्स पर ऊपर देकर आराम से जा रहा हूँ अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि मेरी ट्रेन यहाँ से अब चलने वाली है। और रही बात 10-10 रुपए ऊपर देने की, तो ये सीन सिर्फ नवाबशाह में ही नहीं है, बल्कि हर स्टेशन पर हर चीज पर तकरीबन 10 से 20 रुपए ऊपर लिए जाते हैं। और तमाम मुसाफिर ये देने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये मुसाफिरों की मजबूरी है। खैर, अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से, जहां पर हम इस फ्रेट ट्रेन को तो ओवरटेक कर ही रहे हैं। साथ ही हमारी यहां पर मुलाकात हुई डाउन में आने वाली एक फ्रेट ट्रेन के साथ, और वो मुलाकात हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जब मुलाकात होगी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। जी तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रहमान बाबा एक्सप्रेस के फेयर्स की, यानी कि किराए की। तो मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ कराची से लेकर रोहड़ी तक। तो पहले हम लोग इस ट्रेन के कराची से लेकर रोहड़ी तक के किराए पर एक नज़र डालेंगे, और फिर कराची से पेशावर तक के किराए पर एक नज़र डालेंगे। तो दोस्तों कराची से लेकर रोहड़ी तक इस ट्रेन का किराया अवामी और हज़ारा जितना ही है, यानी कि 550 रुपए सीट के साथ, और बर्थ के साथ है 600 रुपए। जबकि इस ट्रेन के अगर हम एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास की बात करें, तो इस ट्रेन का जहां इकोनॉमिक क्लास का किराया अवामी और खैबर मिल जितना है, वहीं इस ट्रेन का बिजनेस क्लास का किराया कराकोरम एक्सप्रेस से कम नहीं है। यानी कि इस ट्रेन का सिर्फ इकोनॉमिक क्लास का किराया ही कम है, बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड का किराया एक्सप्रेस ट्रेन जितना ही है। तो कराची से लेकर रोहड़ी तक इस ट्रेन का बिजनेस क्लास का किराया है 2000 रुपए, जबकि एसी स्टैंडर्ड का किराया है 1550 रुपए। इसी तरह अगर हम इस ट्रेन के कराची से लेकर पेशावर तक के किराए की बात करें, तो इस ट्रेन का कराची से लेकर पेशावर तक का इकोनॉमिक क्लास का किराया है 1600 सीट के साथ, जबकि बर्थ के साथ है 1700 रुपए। जबकि अवामी और खैबर मेल का इस कराची से पेशावर तक का किराया है 1700 रुपए सीट के साथ, जबकि बर्थ के साथ है 1800 रुपए। यानी कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के किराए से तकरीबन 100 रुपए ज्यादा। जबकि इन दोनों ट्रेन की स्टॉपेजेस तो आप लोग जानते ही हैं कि किस हद तक ज़्यादा हैं, वहीं रहमान बाबा एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस नहायत ही कम हैं और किराया भी इन दोनों ट्रेन से कम है। लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ इकोनॉमिक क्लास का किराया ही कम है, जबकि बिजनेस क्लास का कराची से लेकर पेशावर तक किराया है 5650 रुपए। और कराची से लेकर पेशावर तक इस ट्रेन में एसी स्टैंडर्ड का कोच नहीं लगता, क्योंकि एसी स्टैंडर्ड का कोच जो कराची से लगाया जाता है वो सिर्फ फैसलाबाद तक लगाया जाता है, और फैसलाबाद में उस कोच को इस ट्रेन से अलग कर दिया जाता है, और बाकी बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास के कोचेस ही पेशावर तक जाते हैं।
तो इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है पटीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को, जहां पर मेरे एक रेल फैन दोस्त असवद मेरी ट्रेन को कैप्चर करने के लिए आए हुए हैं, जिनकी आपसे हम एक मुख्तसर से मुलाकात करवाते हैं क्योंकि रहमान बाबा एक्सप्रेस का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। यहाँ पर ट्रेन सिर्फ इस वजह से स्लो हुई थी क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर को PLC दी गई थी। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:18 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। और खैरपुर शहर सिंध के बड़े शहरों में से एक है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो खैरपुर रेलवे स्टेशन के सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनमें अप ट्रेन के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और डाउन के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो डाउन के प्लेटफॉर्म पर ही अप ट्रेन को ले लिया जाता है।
तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि मेरी आज की मंजिल है और मुझे यहीं उतरना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक खास जगह से गुजरने वाले हैं, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले हैं। और इन पहाड़ों के दरमियान से हमारी ट्रेन सीधी सीधी नहीं गुजरने वाली, बल्कि एक शार्प कर्व लेते हुए गुजरेगी और फिर पहुंचेगी रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो चले अब इस ट्रेन को पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि आगे जाकर हमारी ट्रेन को रोड़ी जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए पहुंच रही है रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जबकि साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इस वक्त निकल रही है हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ है HJMU 30 और आज ये ट्रेन तकरीबन 3 से 4 घंटे लेट है। इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अब आवाम एक्सप्रेस।
आ गया नहीं कहाँ है तो जैसे ही रहमान बाबा एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी, ठीक उसी वक्त 13 अप अवाम एक्सप्रेस ने चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये अवाम एक्सप्रेस ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी और 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस इसे जल्द ही ओवरटेक कर देगी, क्योंकि रहमान बाबा एक्सप्रेस के अब स्टॉपेजेस कम हैं, जबकि अवाम एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस का तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, ये था मेरा सफ़र कराची से लेकर रोड़ी तक का, कि जिसमें मैंने सफ़र किया था पाकिस्तान की एक सस्ती ट्रेन में, जिसकी इकॉनमी क्लास तो नहायत ही सस्ती है, लेकिन बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड किसी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए से कम नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इकॉनमी क्लास की लिहाज से किसी अच्छी और सस्ती ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है। और साथ ये भी बताता चलूँ कि इस ट्रेन की इकॉनमी क्लास काफ़ी जल्दी बुक हो जाती है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस कम है और किराया भी कम है। तो आज तकरीबन मेरी ट्रेन 5:50 पर पहुंची है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि इस ट्रेन का राइट टाइम है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन का 4:45, यानी कि आज ये ट्रेन तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट लेट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था मेरा सफ़र कराची से लेकर रोड़ी तक का। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।